नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। ये हमारी क्लास 10th है। आज हम इसमें दिसंबर 2023 की क्रॉनिकल मैगज़ीन देखेंगे, जिसमें अक्टूबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, जो काफ़ी संभावना है कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम की घोषणा की? तो ये केंद्रीय मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम की घोषणा की है। इसके बाद है, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये है फ़ोनपे। फ़ोनपे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। इसके बाद है, हु इज़ गोइंग टू रिसीव 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? मतलब कि 53rd जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होने वाला है, उसको किसको मिलने वाला है? तो है वहीदा रहमान जी। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, 53rd, याद रखिएगा। इसके बाद है, हु इज़ फर्स्ट एशियन प्लेयर टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो पहले एशियाई प्लेयर जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेटेड है, उनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। इसके बाद है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? यानी 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? 40वें ग्लोबल इंडेक्स 2023 में। इसके बाद है, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ऐसा जैसे ये लिखा हुआ है, इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऑनलाइन जीवन कौशल मॉड्यूल लॉन्च किया? तो ये इसका आंसर ये रहेगा, CRIIO फॉर गुड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये है ग्वालियर में। ग्वालियर में पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अगला है, के एन शांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? के.एन. शांत कुमार। उसके बाद है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? तो यह है रशिया। रशिया ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है। इसके बाद है, आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह मनीष कपूर। मनीष कपूर। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। इसके बाद है, R21 मैट्रिक्स M किस बीमारी का टीका है? तो ये है मलेरिया। मलेरिया का टीका है ये। अगला क्वेश्चन है, संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है बांग्लादेश और भारत के बीच का। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? तो ये विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU। उसके बाद है, योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये है उन्नाव में। इसके बाद, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है पंजाब। पंजाब ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो यह है स्पेन। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। और पहला कौन सा है? चीन। फिर से देखिए, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान है चौथा और चीन का स्थान है पहला। इसके बाद है, किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसके बाद है, किस राज्य ने सुगंधित चावल मुस्क बुर्जी की खेती रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? तो यह है जम्मू एवं कश्मीर का। जम्मू एवं कश्मीर में क्या होता है? मुस्क बुर्जी नाम का एक चावल होता है, तो इसकी खेती रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? यह है तमिलनाडु। फिर उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया की क्या पोजीशन? 111 पोजीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 111 पोजीशन है। इसको 287 पॉइंट्स मिले हैं। 287 पॉइंट्स इंडिया को मिले हैं और ये क्रिटिकल जोन में आ रहा है, क्रिटिकल जोन में। अगला क्वेश्चन है 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश में, पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना। इसके बाद सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है? तो ये है तमिल की लेखिका है और इनकी जीवनी सूर्यवंशम। अगला क्वेश्चन है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु, कुलशेखरपट्टनम, तो ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO। इसके बाद है डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये है इक्वेडोर, जो कि साउथ अमेरिका में, इक्वेडोर। इसके बाद है किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो ये असम राज्य ने। इसके बाद है सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया विझिंजाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? ये केरल में, विझिंजाम बंदरगाह। इसके बाद है नामदाफा पक्के और कमलांग किस प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिए, नामदाफा पक्के और कमलांग, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया? तो ये है चीन। अगला है अनुभव पोर्टल 2015 किस राज्य केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से अनुभव पोर्टल। अगला है किस राज्य में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन हुआ? तो ये है राज्य उत्तर प्रदेश। इसके बाद अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो ये भारत और मलेशिया। इसके बाद है पश्चिमी हिमालय के किस राज्य में तितली का एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार देखा गया और रिकॉर्ड किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में ये तितली पहली बार देखी गई। इसको नाम देखिए पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई, कुछ डिफरेंट सा नाम है इसका। अगला है बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? तो ये आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? है गिनी की खाड़ी। इसके बाद है किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? तो ये कतर, परंतु भारत ने रिहा कर लिया। पर इनको 8 पूर्व जो भारतीय नौसेना कर्मियों थे, इनको भारत ने रिहा करवा लिया और कतर ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन है किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो ये है नई दिल्ली। इसके बाद है 3 बेसिन समिट की मेजबानी कौन से देश ने किया? तो ये किया कांगो गणराज्य ने। इसके बाद है भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCIE किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCIE किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? यह कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। इसके बाद 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन समिट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये हुआ था इंडिया में। जो 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन समिट हुआ था, ये हुआ था इंडिया में। ये हुआ था 11 से 13 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास को कॉटन बोलते हैं, का ब्रांड नाम क्या है? तो कस्तूरी कॉटन भारत। इसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो यह है युवा संगम नाम है। इसके बाद है 2023 G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 की मेजबानी किसने की? तो ये की नई दिल्ली ने। किस चीज़ की? G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की, P20।
अगला है, किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात हैथ पाई कहा जाता है? तो ये हैली धूमकेतु, ये इंपॉर्टेंट है और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात हैथ पाई कहा जाता है? तो ये हैली धूमकेतु। इसके बाद एसबीआई न्यू चेयरमैन एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो न्यू चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा है और न्यू ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो है एसबीआई के न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है श्रीनगर में, श्रीनगर। इसके बाद ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा दुबई, दुबई करेगा। इसके बाद चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 111 पदक जीते। भारत का स्थान जो है 5वां था। तो भारत का स्थान 5वां था किसमें? चौथे एशियाई पैरा खेलों में। इसका द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्री बाहर हुई है? तो ये अल्बानिया, अल्बानिया। तो ये हमारी दिसंबर 2023 की क्रॉनिकल मैगजीन थी जिसमें अक्टूबर 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जनवरी 2024 की क्रॉनिकल मैगजीन देखेंगे जिसमें नवंबर 2023 की जो हमारी खबरें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।